बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम जो है वेलेस बाउंड थ्योरी और उसके साथ साथ हिब्रिडाइजेशन जो है वो कंप्लीट की थी। आज हम पढ़ेंगे एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी का मतलब मोटा नहीं है या मोटी नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई? वेलेस बाउंड थ्योरी जो है वो काफ़ी नहीं थी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये बॉन्डिंग के साथ साथ मॉलिक्यूल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी एक्सप्लेन करती है, जबकि वेलेस बाउंड थ्योरी का ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ऑफ वेलेस बाउंड थ्योरी। क्या ड्रॉबैक है? इट डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वेलेस बाउंड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। फॉर एग्जांपल O2 जो है, अकॉर्डिंग टू वेलेस बाउंड थ्योरी इट शुड बी डायामैग्नेटिक, यानी अकॉर्डिंग टू वेलेस बाउंड थ्योरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इट शुड बी डायामैग्नेटिक, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ पैरामैग्नेटिक। अब पहले तो आपको ये सीखना है कि ये डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होता है। यानी एक्सपेरिमेंटली जो है ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, लेकिन वेलेस बाउंड थ्योरी के मुताबिक ऑक्सीजन जो है ये डायामैग्नेटिक है, यानी इसको डायामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि ये डायामैग्नेटिक नहीं है। डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें ऑल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। मॉलिक्यूल्स इन विच, सब्सटेंस भी आप कह सकते हो, इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। यानी ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा सब्सटेंस जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉन क्या हों, पेयर्ड हों, और वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होता, वो होता है डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्या होगा फिर? पैरामैग्नेटिक ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनमें, या सब्सटेंस हो सकते हैं इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, ठीक है, एंड इट इज़ अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। जो शो नहीं करते ये भूल जाता है। बड़ा आसान तरीका है याद रखने का। डाई से क्या है? मीन टू, ठीक है, डाई मीन टू यानी इवन नंबर है, यानी पेयर बन चुका है। तो ऐसे लोग आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में जो पेयर्ड हो जाते हैं, जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनको फिर कोई और अट्रैक्शन नज़र आती नहीं। परी से याद रखें, परियों में अट्रैक्शन लोगों को नज़र आती है। तो ऐसे जो क्या होते हैं, सिंगल होते हैं यानी अनमैरिड होते हैं, उनको अट्रैक्शन नज़र आती है। तो उससे आपको ये याद रहेगा कि जो अनपेयर्ड है यानी सिंगल है, ऑड नंबर है, वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। तो एक टिप मैं आपको बता दूंगा, आपसे ये MCQ में पूछा जा सकता है कि ये मॉलिक्यूल जो है ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं। तो आप ये याद रखें, मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होंगे पैरामैग्नेटिक। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल भी बताता हूँ। और ऐसे मॉलिक्यूल्स हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होंगे जी? जिनमें इवन नंबर हैं इलेक्ट्रॉन के, ये होंगे डायामैग्नेटिक। अच्छा, एक्सेप्शन होती है ना भाई, कुछ लोग जो मैरिड होते हैं वो फिर भी अपनी आदतें छोड़ते नहीं हैं। तो एक्सेप्शन जो हैं यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो इवन नंबर रखते हैं इलेक्ट्रॉन का, एक्सेप्ट 10 और 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 10 और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? पैरामैग्नेटिक में आ जाएंगे। आप इसमें ये लिख सकते हैं जी, जो है तो ऑड नंबर बताया ना, तो इवन नंबर भी इसमें शामिल हैं, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी ऑड नंबर तो लाजमी जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इवन नंबर जिनमें 10 और 16 होंगे वो भी जो है मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको
O2 कैसे बना? दो ऑक्सीजन एटम की कॉम्बिनेशन से। तो दो एटम जब ऑक्सीजन के कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8। दो ऑक्सीजन हो गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 8। एक ऑक्सीजन के 8, दूसरे ऑक्सीजन के तो 16। तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। B2 बोरॉन मॉलिक्यूल, यानी ये बोरॉन एटॉमिक नंबर इसका 5 है, तो दो बोरॉन यानी एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा? ये होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक हो गया। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो दो नाइट्रोजन मिल गए 7 और 7 14। तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक। फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी? 9। तो 9 + 9 कितने हो जाएंगे? 18। तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। आमतौर पर पेपर में ये पूछा जाता है जैसे O2 -2 ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? ऑक्सीजन के दो एटम मिल गए 8 + 8, 8 एक ऑक्सीजन के, 8 दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। -2 का मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं। तो टोटल आप कितने हो गए? 18। तो इसका मतलब क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक है। दिस इज डायमैग्नेटिक। इसकी डिटेल हम अभी पढ़ेंगे भी थ्योरी में, लेकिन ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एटॉमिक नंबर जो है कुछ एटम्स के आने चाहिए, जो बेसिक हैं आपको आने चाहिए। अच्छा, ये पूछा जाएगा जी आपसे जो है O2 -1। अब ये क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? 8 + 8 + 1 17। तो ये क्या हो गया जी? पैरामैग्नेटिक। कितना आसान तरीका है, समझ आ गया है। और इवन आर्ट का तो पता ही है ना, जिसको हम पंजाबी में जुफ्ताक कहते हैं। ये हम ऐसे किया करते थे कि ये जो है 1 2 3, तो 1 जो है क्या है? ऑड नंबर है। 3 जो है ये ऑड नंबर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑड नंबर हों इलेक्ट्रॉन के, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कंपाउंड का मॉलिक्यूल है NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ये पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक हैं? नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन जो है इसका 8, तो टोटल कितने हो गए? 7 और 8 15। कार्बन का है 6, ऑक्सीजन का क्या है? 8, तो ये क्या हो गया जी? 14। अब आप बताएं पैरामैग्नेटिक कौन सा है? दिस इज़ पैरामैग्नेटिक। इसमें ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। और कार्बन मोनोऑक्साइड 6 कार्बन के हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए ऑक्सीजन के 14, तो ये क्या होगा जी? डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गया होगा मेरा ख्याल। अब आपको बहुत सिंपल सा है, बहुत कोई इसमें जो है आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर अगर आते हों तो आप ये बता सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। क्लियर हो गया जी। इवन आर्ट का तो आपको पता है। तो हम पढ़ेंगे आज MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी जो है हमें क्या इंफॉर्मेशन देगी? ये थ्योरी हमें ये बताएगी कि ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या नहीं है, यानी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर हो गया जी। अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट पहले हमें पढ़ने हैं कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर उनको आप अप्लाई करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल के ऊपर, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन हो जाएंगी। एक एग्जांपल है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ से तो नहीं है, ये तो तारीख़ी एक वाक़या है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, उनके पास 3 भाई आए, उनके पास 17 ऊँट थे। तो वो कहने लगे कि ये ऊँट हम में तकसीम कर दें, एक को इसका जो है 1/2 मिले, ठीक है, दूसरे को इसका 1/3 मिले और तीसरे को 1/9 मिले, लेकिन ऊँट जो हैं वो पूरे के पूरे शामिल हों, यानी पूरे के पूरे होने चाहिए ऊँट। ये कोई हाफ ऊँट नहीं होना चाहिए, पूरे होने चाहिए। अगर हम 17 का 1/2 लें तो ये 8.5 आएगा, तो फिर तो हाफ हो जाता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने ये किया कि उसमें अपना ऊँट भी शामिल कर दिया। अब कितने हो गए? 18। 18 का 1/2 क्या है? 1/2 9, 1/3 6 एंड 1/9 2। आप इनको ऐड करें, 9 16 9 + 6 + 2, तो ये 17 ही होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम उन एटॉमिक ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है।
जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि एक एटम का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है दूसरे एटम के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं है। इस थ्योरी में जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है इसमें ऐसा कोई जो है पोस्टुलेट नहीं है जिसमें ये हो कि एक एटम का हाफ फिल्ड जो है एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि व्हाट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखें, हाइड्रोजन एक एटम है, सिज एटम, ठीक है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में होगा? 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1s ये क्या है? दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। एक और हाइड्रोजन एटम ले लें, एक और हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर 1 1s1, ये एटम हो गया और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। यानी किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में है। अब जब ये एटम मिल जाते हैं, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिल जाता है और मॉलिक्यूल बनता है, दिस इज मॉलिक्यूल। तो इसी तरह इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये भी कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिंपल सा है कि जैसे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इन एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ये भी कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में फ़र्क ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सिंगल न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सिंगल न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब ये मिल जाएंगे, ये अब इलेक्ट्रॉन जो है किसमें रिवॉल्व कर रहा है? एक न्यूक्लियस के गिर्द नहीं कर रहा, ये दो न्यूक्लियाई के गिर्द कर रहा है। तो अगर ज़्यादा एटम मिलेंगे तो ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो तो उसको कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन जो है 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियाई के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? यानी किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर है? वो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर है। और इसी तरह अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके अंदर होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मोर देन 1 न्यूक्लियस होती है। यानी एक न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम इसके पहले पढ़ेंगे जी पोस्टुलेट।